ज़िमनी इंतखाब में नून लीग का क्लीन स्वीप। 6 नशिस्तें जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत मिल गई। तादाद 126 से बढ़कर 132 हो गई। बयानिया शिकस्त खा गया, परफॉर्मेंस जीत गई। ये इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम था। कैदी नंबर 804 को घर में घुसकर शिकस्त दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, कहाँ गई मकबूलियत। फैज हमीद है ना ही वो जजेस जो PTI को जितवाते थे। दावे जमीन बोस हो गए। जब अवाम साथ हो तो इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करते। PTI वाले अपने अमाल का नतीजा भुगत रहे हैं। बयानिए से अवाम को के पेट नहीं भरते। मरियम नवाज का सूबाई वुज़रा और सेक्रेटरीज के खसूसी इजलास से खिताब। PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहा, PTI को मुजरिम ही कहूंगी, उनकी सियासत को सियासत भी नहीं समझती। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इंतख़ाबात में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी कायद नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत का नतीजा है। शानदार फतह वज़ीर आला मरीम नवाज पर अवाम के भरपूर एतमाद की अक्कासी करती है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों और कारकुनान को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब किया। अपने पैगाम में कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। सियासत में सबसे बड़ी गलती बॉयकॉट की होती है। अब मुझे ये बताइए, इलेक्शन का बॉयकॉट था, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, धांधली का इल्ज़ाम तो तब लगाते हैं ना जब आप मैदान के अंदर होते हैं। तो देखिए, ये बड़ी गलत बात है कि आप किसी अमल में शरीक ही ना हो और फिर धांधली का इल्ज़ाम लगा दें। धांधली का इल्ज़ाम तब लगाते जब मैदान में होते, किसी अमल में शरीक नहीं, फिर भी धांधली का इल्ज़ाम लगाना गलत बात है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का तकरीब से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, हर मौके पर भरपूर साथ दिया। जमात इस्लामी ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किए, लाहौर में जलसा किया और एक पत्ता भी नहीं टूटा। कहा, कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मज़मूम मुहिम चलाई जाती है। सियासत में बातचीत और मुकालमे से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है, ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में तारीख का कम तरीन टर्नआउट रहा। अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम धांधली पर नहीं, अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। ये इंतखाबात एक वेकअप कॉल है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी इलेक्शन कमीशन पेश न हुए। ज़िमनी इलेक्शन में वज़ीर मुमलिकत के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच की इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक मामले पर समाअत। तलाल चौधरी पेश न हुए। वज़ीर मुमलिकत ने कमीशन आना गवारा नहीं किया। कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रवेली की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में इक़्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, यकसा इक़दार और बाहमी एतमाद पर मबनी है। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाक सऊदिया स्ट्रेटेजिक फ़ौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। GHQ आमद पर मौज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शुहदा पर हाज़िरी और फूल रखे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म से अलविदाई मुलाकातें। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने ईवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। सदर मुमलिकत का जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन, नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की मुलाकात हुई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशा वराना सलाहियतों और मुल्क कौम के लिए खदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। बरामदात में इजाफे के लिए कायम करदा वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड्स का गुज़िश्ता 5 साल का ऑडिट करने की हिदायत। कहा, फंड्स के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्राइवेट सेक्टर से चेयरमैन मुंतखब किया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड्स को सिर्फ बरामदात में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बरामदात में इजाफे के लिए सनतकारों को सहूलत देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बरामदी अशिया की तशहीर और प्रमोशन वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध ने कराची में तरक्याती काम तेज़ करने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों और गलियों की तामीर नौ से मुतालिक इजलास। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि शहर की 315 गलियाँ काफ़ी टूट फूट का शिकार हैं। 60 अहम शाहराहें दोबारा तामीर होने वाली हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, कौंसल जनरल मुत्तहिदा अरब अमारात बकीत अतीक अल रुमैती की मुलाकात। कौंसल जनरल की वज़ीर आला को UAE के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत। दोनों रहनुमाओं का सरमायाकारी और तजारती शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सेनेटर शरी रहमान का सिंध से मुतल्लिक भारतीय वज़ीर दिफा के रिमार्क्स को लाइल्मी करार दे दिया। एक बयान में कहा, सिंध पहला सूबा था जिसने आज़ादी से पहले पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया। राजनाथ सिंह को अपने मुल्क के शुमाल मशरिक पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। तर्जुमान सदर मुमलिकत मुर्तज़ा सोलंकी ने राजनाथ सिंह को जाहिल करार देते हुए कहा, 1000 साल तारीख गवाह है कि सिंध कभी साम्राज्य हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा। बरतानवी कब्जे में सिंध असम्बली ने पहली मरतबा करारदाद पाकिस्तान पास की। चावल की बरामदात में 39% की कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई ta अक्टूबर चावल की बरामदात 55 करोड़ 30 लाख डॉलर रिकॉर्ड हुई। गुज़िश्ता माली साल के पहले 4 माह में चावल की 90 करोड़ 70 लाख डॉलर की बरामदात थीं। मसाबकत को बरकरार रखने के लिए वियतनाम और म्यांमार भी चावल की कीमतें कम कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान ने 1 लाख टन चावल बांग्लादेश को बरामद करने की तैयारियां शुरू कर दी। TCP ने टेंडर जारी कर दिया। चावल कराची पोर्ट से बांग्लादेश को बरामद किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत ने जजेस ट्रांसफ़र केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की अपील खारिज करने का हुक्म दे दिया। जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुआ। वफाकी आईनी अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने अपील खारिज की है। वफाकी आईनी अदालत के 4 सूबों में रजिस्ट्रियाँ कायम करने का फैसला। जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं, अभी ट्रांजिशन के मरहले में हैं। आईनी अदालत की सूबों में रजिस्ट्रियाँ कायम की जाएंगी। अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रीज में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को शराब और असलहा बरामदगी केस में गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। केस की आइंदा समाअत 29 नवंबर को होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का जो ऐप प्रमोशन केस में 10 लाख रुपए के मशल्के जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस शहराम सरवर ने दरख्वास्त से जमानत पर समाअत की है।